हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि हम फैटी लिवर को कैसे रिवर्स कर सकते हैं, वो भी बिना मेडिसिन के। सो लेट्स फैटी लिवर तब होता है जब आपके लिवर में 5% से ज़्यादा फैट डिपॉजिट हो जाता है। तो इसकी स्टेजेस होती है। स्टेज 1 में लिवर का साइज़ बड़ा होता है, स्टेज 2 में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्टेज 3 में फाइब्रोसिस हो जाती है और स्टेज 4 जिसमें 100% फैट डिपॉजिट होता है, सिरोसिस हो जाती है। अच्छा, अगर आप अल्कोहल नहीं लेते हैं तो आपके फैटी लिवर होने के चांसेस फिर भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक ओबीस कंट्री है, ठीक है। हमारा क्या है, हमारा जेनेटिकल मेकअप ऐसा है कि हमारा पेट में फ़ैट जमा होता है। तो अगर आप मैन हैं और आपका वेस्ट सर्कमफरेंस 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और वुमेन है और आपका वेस्ट सर्कमफरेंस 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और आपका बीएमआई भी हायर साइड में है, तो आपको फैटी लिवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि हम अल्कोहल तो लेते नहीं हैं, हम शराब नहीं पीते, तो हमें फैटी लिवर क्यों हो रहा है? फ़ैट कहाँ से डिपॉजिट हो रहा है? तो वो फ़ैट डिपॉजिट हो रहा है आपके खाने से। कैसे? चलिए देते हैं, जिससे कि हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हैं। और फैट जो है वो लिवर में ही जनरेट होता है बाय डी नोवो लाइपोजेनेसिस के थ्रू, और ये आपको अपनी डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी देता है। जो हम खाना खाते हैं उसी से फ़ैट जनरेट होता है। लेकिन आजकल लोगों में इतना ज़्यादा डर बैठ गया है फ़ैट को लेकर कि कुछ भी आ जाए, फैटी लिवर अगर आ जाए या ब्लड में थोड़ा सा भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ आ जाए, तो वो सबसे पहले फ़ैट को बंद कर देते हैं। लेकिन इसका रिज़ल्ट कोई पॉजिटिव नहीं आता, उनको फिर भी फैटी लिवर होता रहता है। क्यों? क्योंकि जो मेन कल्प्रिट है वो है शुगर। जी हाँ, मीठा जब तक आप नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक आपका फैटी लिवर रिवर्स नहीं होगा। ये एक मिथ बहुत चला आ रहा है मार्केट में कि फैटी लिवर हुआ है तो बिल्कुल फैट, ज़ीरो फैट पे चले जाओ, बिल्कुल फ़ैट मत लो तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब तक आप अपने कार्बोहाइड्रेट लेना कम नहीं करेंगे, जब तक मीठी चीज़ें, शुगर लेना कम नहीं करेंगे, तब तक आपका लिवर ठीक नहीं हो। में मेन 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज। ग्लूकोज फिर भी आपका हार्ट, मसल, ब्रेन ये सब यूज़ करता है, लेकिन फ्रक्टोज कोई नहीं यूज़ करता। फ्रक्टोज सीधा आपके लिवर में जाता है। जब फ्रक्टोज लिवर में जाता है तो वो फैट में कन्वर्ट होता है और वापस से उसको इंटेस्टाइन में भेजता है, जिससे कि जो हमने खाने में फैट्स लिए हैं उनको डाइजेशन हो सके। तो जब तक ये मिनिमम क्वांटिटीज़ में होता है तब तक सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन जब ये फ्रक्टोज की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो क्या होता है कि जो फैट में कन्वर्ट हुआ वो इंटेस्टाइन में नहीं जाता, बल्कि आपके लिवर में ही डिपॉजिट हो जाता है। तो मेन कल्प्रिट जो है वो फ्रक्टोज है, ना कि आपका फैट है। अच्छा, अभी फ्रक्टोज आता कहाँ से है? तो ये फ्रक्टोज के सोर्सेस है। ये आपके पैकेज फूड आइटम्स है, उन सब में फ्रक्टोज की क्वांटिटी होती है। जितना भी आपका टेबल शुगर है, जितना भी आप चीनी एक्स्ट्रा लेते हैं, जितनी मिठाइयाँ, केक, पेस्ट्री, जूसेस में फ्रक्टोज होता है, आपके बिस्किट्स में, आइसक्रीम में, जितने भी पैक्ड फूड है, जितने भी मीठे फूड है, तो आपका उसमें फ्रक्टोज। बात करते हैं तो ग्लूकोज, जब भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो स्टमक के एसिड उसको कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, और जब भी ग्लूकोज कन्वर्ट होता है तो एक हार्मोन रिलीज़ होता है, इंसुलिन। और ये इंसुलिन क्या करता है कि ग्लूकोज को ले जाके सेल तक पहुंचाता है, जिससे कि आपके सेल को एनर्जी मिल सके और जो डे टू डे एक्टिविटी है वो हो सके। लेकिन जब ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो वो भी स्टोर होता है, और वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। कहाँ पर स्टोर होता है? आपके लिवर पे। तो हम उसे, और वो क्यों स्टोर होता है? क्योंकि ग्लूकोज एक एनर्जी प्रोवाइडिंग एलिमेंट है और बहुत ज़रूरी है। तो ग्लाइकोजन, जब हमें ग्लूकोज की शॉर्टेज होगी तो जिससे कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन जाए और हम अपना नॉर्मल काम कर, स्टोर हुआ पड़ा रह जाता है तो वो फैट्स या ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होता है। ट्राइग्लिसराइड सुना सुना लग रहा है ना? हाँ, ट्राइग्लिसराइड जब भी बढ़ता है तो आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आर्टरी में ब्लॉकेज होने के चांसेस बढ़। तो हमारे फैटी लिवर के 2 मेन कल्प्रिट है, एक है ग्लूकोज, एक है फ्रक्टोज। तो अब इन दोनों को हम कैसे बैलेंस करें, इन दोनों को कैसे कम करें? भाई सिंपल सा सॉल्यूशन है, बाय सिंपल फास्टिंग। अगर आपको फैटी लिवर आ गया है तो आप 12 आवर की फास्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा वेरिएबल है, केस टू केस वेरी करता है, बट अगर आप नॉर्मल है, बाकी सारे ब्लड लेवल्स आपके नॉर्मल है, कोई दवाई नहीं चल रही, कोई प्रेगनेंसी नहीं है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से भी ये बहुत फेमस है आजकल। इसमें क्या होता है कि हम 12 आवर तक कुछ नहीं खाते
तो जो हमारी बॉडी में स्टोर ग्लाइकोजन है, फ्रक्टोज है, ये सब जो भी हमारे स्टोर्ड है वो यूज़ हो सके, फ़ैट जमा ना हो सके। मेन हमारा यही एम है कि फ़ैट जितना कम से कम जमा हो उतना अच्छा। प्रोसेस फूड नहीं खाने हैं, ये तो बिल्कुल कम नहीं करना है, इसको बंद ही करना है। जितनी बार आप पैकेट खोल के कुछ भी खाते हैं, चाहे वो चिप्स, नमकीन, बिस्किट, केक, जो भी है, अगर पैकेट खुल रहा है तो आपकी लिवर की लाइफ कम हो रही है, इसको ऐसे समझ लीजिए। फैटी लिवर है तो आपको प्रोसेस फूड तो बिल्कुल ही बंद कर देना है, क्योंकि उसमें चाहे वो जितना भी आपको एडवर्टाइज़ कर लेगी 0 कैलोरीज, 0 फैट, 0 शुगर, ऐसे कुछ नहीं होता। उसमें सब कुछ ही होता है, फॉर्म चेंज हो जाती है, लेकिन बॉडी तो आपके फॉर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करती। बॉडी तो एंड में मेटाबोलाइज करके उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ही वो कन्वर्ट हो जाता है, वैसे ही स्टोर होता है। तो पैकेज फूड आपको नहीं खाना। कम करने का मतलब है आपको पोर्शन कम करना है। अगर आप 3 रोटी खाते थे तो उसकी जगह आपको 2 रोटी खाना है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बढ़ा देने हैं, अपना प्रोटीन का आपको बढ़ा देना है, क्वांटिटी बढ़ा देना है। प्रोटीन के क्या क्या अच्छे वेजिटेरियन सोर्सेस है उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, यू कैन ऑल्सो चेक दैट वीडियो। ठीक है, मैं लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में दे दूँगी, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और भी आपके वेजिटेबल्स बढ़ाइए, आपकी दालें बढ़ाइए, इन सबको बढ़ाइए और कार्ब्स को कम कर दीजिए। तो ये 3 सिंपल स्टेप्स है। एक तो आपको फास्टिंग करनी है, कम खाना है। ठीक है, हफ्ते में आप एक दिन फास्टिंग भी कर सकते हैं, कोई भी किसी एक डे चूज़ कर लीजिए और उस दिन आप पूरे दिन फास्ट रखिए, तो वो भी बेनिफिशियल होता है। आपके इंटेस्टाइन को भी रेस्ट मिलता है और भी उसके काफ़ी बेनिफिट्स है फास्टिंग के, तो वो आप कर सकते हैं। साथ में पैकेज फूड नहीं खाना है। एंड 3rd नंबर, अपना पोर्शन कंट्रोल करना है, लो कार्ब डाइट लेनी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके फैमिली में किसी को फैटी लिवर है तो उसको शेयर कीजिए, ग्रुप्स, फैमिली ग्रुप्स पे दीजिए, जिससे कि सबको पता चल सके कि भाई फैटी लिवर का मेन कल्प्रिट फैट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है। और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आगे भी आती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।